स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में आता है। आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उससे रिलेटेड एक मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने डालना चाहता हूँ। आपको थोड़ा सा उस टॉपिक से मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ कि कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप उस टॉपिक को कैसे क्वालिफाई करोगे, उस टॉपिक को कैसे समझोगे। हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच आपने आपकी स्कूलिंग के दौरान पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपके माध्यम से इस टॉपिक को समझने का। उम्मीद करता हूँ आप साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो के दौरान हम एक एक टॉपिक को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक, जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल क्लास ऑफ वर्ड इन द English language that varies according to the function or their idea denoted by those words in a sentence। ठीक, ये तो है इसकी डेफिनेशन कि एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको किस तरह वो फंक्शन कर रहे हैं, इस बारे में उनसे रूबरू करवाना। जैसे कि अक्सर मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, आप अपने घर में घर के बच्चे हो। जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तो आप वहाँ स्टूडेंट बन जाते हो। जब आप अपने नानी के पास जाते हो तो वहाँ दोहिता या दोहिती बन जाते हो, है ना। आप हो एक ही, लेकिन जब आप एक कंडीशन से निकल के दूसरी कंडीशन में जाते हो तो एक आप अलग ही तरह का फंक्शन करते हो। सेम ऐसे ही हैं वर्ड्स। आप पहले किसी वर्ड को निर्धारित नहीं कर सकते, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। हाँ, मानता हूँ कुछ होते हैं, मानता हूँ, लेकिन आप हर वर्ड को पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। आप उनके फंक्शन के आधार पे, एक स्ट्रक्चर में आप उनके फंक्शन के आधार पे आप बता सकते हो ये नाउन है, वर्ब है, कंजक्शन है, ये क्या है। हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच इस सीक्वेंस में होते हैं। बेसिकली जिस बुक से मैंने पढ़ा है वहां यही दिया हुआ था। सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे साइड में ये लिखे हुए नाउन्स हैं। फिर इनकी क्लास भी होती है। क्लास मतलब इनको डिवाइड करने के लिए, समझने के लिए हम इनको क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे नाउन होता है ओपन क्लास, यानी नाउन को आप याद नहीं कर सकते, ये ओपन है, कहीं से भी ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में सारे नाउन्स को क्लियर नहीं कर सकते, नाउन जुड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्लोज क्लास होते हैं, जितने हैं उतने ही हैं, आप उसमें नया ऐड नहीं कर सकते। प्रोनाउन क्या है? क्लोज क्लास है। फिर आता है वर्ब। वर्ब दोनों तरह की होती हैं, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। ओपन क्लास वर्ब वो है जो हम हमारे यूज में लेते हैं, और क्लोज क्लास वर्ब वो हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल्स हैं, ये सारे क्लोज में आ जाते हैं, जिनको आप ऐड नहीं कर सकते, न्यू नहीं बना सकते। सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारी इंग्लिश में 11 होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स और होती हैं वो न्यू जुड़ सकती हैं, न्यू बन सकती हैं, हमें नहीं पता, इतनी हम नहीं जानते। इवन मैं भी आपकी तरह ही एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव पहली चीज तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन इसका गलत करते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मैं अगर बात करूँ, एडजेक्टिव होते हैं ओपन एंड क्लोज क्लास। एडजेक्टिव की बात करूं मैं, एडजेक्टिव में जैसे डिटरमिनर्स जो पार्ट आ गया, जिसमें आर्टिकल्स भी आ गए, ये क्लोज होते हैं, आप इनकी फिक्स रख सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन बाकी जो न्यू एडजेक्टिव बनते हैं, कुछ एडजेक्टिव नाउन से भी बन जाते हैं, तो वो क्या है? आपके ओपन क्लास है। डिटरमिनर्स जो है वो आपका क्लोज क्लास है। फिर मैं बात करता हूँ एडवर्ब। एडवर्ब भी दो क्लास होती हैं, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। जैसे बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एलवाई लगकर बन जाते हैं, सारे के सारे क्या हैं? ओपन क्लास। जनरली मैंने देखा लोगों को फास्टली वर्ड यूज करते हुए, जबकि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये क्लोज क्लास होता है, क्योंकि लिमिटेड होते हैं, आप इनको याद कर सकते हो, इसमें नया नहीं जोड़ सकते। फिर आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी लिमिटेड होते हैं, आप इनमें नया ऐड नहीं कर सकते। फिर आता है आपका
कंजक्शन। कंजक्शन भी क्लोज क्लास होते हैं। अभी हमने कितने पार्ट ऑफ स्पीच देखे आपके सामने हैं, आइए देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। इनके हमने क्लास के आधार पर इनको समझने का प्रयास किया, कितने क्लास में ये बटे होते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें समझ आ रही हैं। यकीन मानिए टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को ढंग से समझ पाते हो तो इंग्लिश के इवन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। कब एक वर्ड नाउन के रूप में यूज आएगा, कब एक वर्ब के रूप में यूज आएगी, कब वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी कड़ी में मैं शुरू करता हूँ समझने के लिए। चूँकि हमारा फर्स्ट वर्ड था नाउन, तो नाउन ही शुरू कर लेते हैं, समझना इजी हो जाएगा। नाउन होता क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे नाउन के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में, एक वाक्य में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्लियर। उसके बाद आता है इसके काइंड्स, कितने काइंड्स होते हैं इसके, फिर नाउन जेंडर, ठीक, फिर नंबर, फिर नाउन के केस। इन सब चीज़ों के बारे में इवन इस वीडियो में या आने वाली अगली वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले नाउन क्या होता है, आप सभी ने, इवन हमने भी जब स्कूलों में थे एक डेफिनेशन पढ़ी थी, अ नेम ऑफ अ प्लेस, अ थिंग, एक्सेट्रा 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 इज ए नाउन। इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की बजाय आप छोटी सी डेफिनेशन याद कर सकते हो। अ नेम इज अ नाउन, अ नेम इज अ नाउन, यही पूरी की पूरी डेफिनेशन इसमें क्लियर हो जाती है। आप नाउन की डेफिनेशन को एक सिंपल से वर्ड में क्लियरिफाई कर सकते हैं। नाउन इज अ नाउन, अ नेम इज अ नाउन, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे थे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, इस बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ फॉर्मेट्स मैं आपके सामने लाया हूँ और उम्मीद है इन्हीं फॉर्मेट से आपका काम चल जाएगा और आप नाउन को इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इनके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई सिंगल चीज़ अगर आती है इनके बाद, तो वो नाउन होगा डेफिनेटली। इनके बाद अगर कोई सिंगल चीज़ आती है तो क्या होगा, नाउन होगा डेफिनेटली, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल हमारे लिए चीज़ों को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे ही हेट्स योर टेम्परामेंट। अब टेम्परामेंट अगर मैं बात करूं, आपको लगेगा ये टेम्पर जो शब्द है नाउन नहीं लगेगी, लेकिन चूंकि दो शब्दों से जुड़ गया ये, इससे पहले क्या आया, योवर, उसके बाद योवर के बाद टेम्परामेंट, और ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें क्या लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि टेम्परामेंट यहाँ किस रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है, क्लियर। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड रूल की तरफ। सेम यही है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर दो चीज़ें आ जाती है उसके बाद, तो पहली एडजेक्टिव होगी, दूसरी क्या होगी, नाउन होगी, क्लियर। जैसे प्रयास करते हैं इसको समझने का, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। माई आया, माई के बाद क्या आया, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, फ्रेंड क्या है, नाउन है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर रूल हमारा, डिटरमिनर्स अगर आ जाए तो उनके बाद नाउन आता है। हाँ, प्रॉपर नाउन नहीं आता है, डिटरमिनर्स के बाद अगर कुछ भी चीज़ आती है तो वो नाउन होती है, क्लियर। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, जो वाक्य लिखा हुआ है, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। कार क्या है, वैसे हमें पता है नाउन है, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो हम, सॉरी, डिटरमिनर्स के बाद आ रहा है तो हम और ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि नाउन है, क्लियर। उसके बाद आता है डिटरमिनर्स के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, ठीक है। डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, फिर नाउन। जैसे लिखा हुआ है, दिस इज एन ओल्ड कार, एन ओल्ड कार। एन डिटरमिनर या आर्टिकल दोनों कह सकते हो आप इसे, क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर्स के ही पार्ट्स होते हैं। एन ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और कार क्या है, नाउन है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं आगे, हमारा फोर्थ रूल,
डिटरमिनर्स, आर्टिकल, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन। ठीक है, अगर 3 या 4 चीज आ जाए तो आप एक एक क्रम पे डाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे पास, अ वेरी ओल्ड मैन वॉज देयर, अ वेरी ओल्ड मैन वॉज देयर, वेरी, ठीक, क्या हो गया, एडवर्ब, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, मैन नाउन हो गया। क्लियर? अ मैन, अ वेरी ओल्ड मैन देयर, ठीक है, वॉज देयर, सॉरी वॉज देयर। उसके बाद आता है आपके पास एक और सिंपल सा पहचानने का ट्रिक, सिंपल से, अगर कोई वर्ड आपको दिख जाए वाक्य में, उसके पीछे अगर एस लगा हुआ हो, कोई वर्ड दिख जाए उसके पीछे एस लगा हुआ हो, तो यकीन मानिए वो दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो वर्ब हो सकती है या वो नाउन हो सकता है। किसी के पीछे भी अगर एस लग जाए तो या तो वर्ब हो सकती है या नाउन हो सकती है। क्लियर? जैसे आई लाइक अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, आई लाइक अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। अप्स, वैसे तो अप की बात करूं तो प्रेपोजिशन होता है, लेकिन अप के साथ में एस लगा दिया, और डाउन भी प्रेपोजिशन होता है उसके साथ भी एस लगा दिया। अप्स एंड डाउन्स ऑफ माई लाइफ, तो अप्स एंड डाउन्स क्या हुआ यहाँ, नाउन हुआ। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं। अगर वाक्य में कोई भी चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आती है तो वो दो ही चीजें आ सकती है, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल क्या है यहाँ, नाउन है। ठीक है जी। अब मैं बात करूं, अगर आप नाउन को पहचानने का एक और भी तरीका है, उससे भी नाउन को पहचान सकते हैं। अगर पूरे वाक्य के अंदर आपको कोई शब्द दिख जाए, कोई वर्ड दिख जाए, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल होता है तो वो डेफिनेटली प्रॉपर नाउन होता है। अगर पूरे सेंटेंस के दौरान आपको कोई लेटर दिख जाए, उस लेटर वर्ड दिख जाए, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल दिखे तो वो डेफिनेटली क्या होता है, नाउन होता है।